11 साल पहले तक गोधरा गुजरात का सिर्फ एक गुमनाम कस्बा हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि गुजरात गोधरा के बिना अधूरा लगने लगा। वो कस्बा एक कांड में तब्दील हो चुका था, गोधरा कांड। यूं तो अहमदाबाद से गोधरा की दूरी 135 किलोमीटर की है, लेकिन इंसाफ की पगडंडियों पर यह फासला एक दशक से भी ज्यादा का है और ये फासला बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात जो चुनावों में जा रहा है, उसी गुजरात के गोधरा को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। ये सफर गोधरा को जानने की नहीं, गुजरात के उस हिस्से को जाकर छूने की कोशिश पर है जो अतीत की छायाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कितना आगे निकल पाया है चमकते गुजरात का गोधरा एक दशक पुरानी दहशत से। कितना बन पाया है गोधरा उस विकास का हिस्सा जो मोदी को टाटा अंबानी का पसंदीदा मुख्यमंत्री बनाता है। मोदी पर बिछे जा रहे ब्रिटेन के हिस्से से गोधरा के हिस्से में क्या आया है? कहते हैं गोधरा में विकास मजहब का पता पूछकर कदम आगे बढ़ाता है। ये गोधरा की गलियां हैं और सवाल वही कि क्या ब्रांड मोदी के विकास की चमचमाहट से गोधरा की ये गलियां आज भी बिल्कुल अछूती रह गई हैं। नगर पालिका में बीजेपी का शासन चलता है, तो सब मिल के कांग्रेस को मत देते हैं। उसकी वजह से आज ये नुकसान हमको हो रहा है। ये भी नरेंद्र मोदी का गुजरात है और इसे गोधरा कहते हैं। चांद सितारे नहीं मांग रहे गोधरा के बाशिंदे, इन्हें तो विकास की रेस में मुंह के बल भागते गुजरात में गटर और कचरे के ढेर से छुटकारा चाहिए। सफाई करने भी नहीं आते, कोई काम काज कुछ भी विकास नहीं है, कोई भी नहीं, और कुछ काम कराता ही नहीं है। ऐसी गंदगी पड़ी रहती है, रोज बच्चे बीमार होते हैं, मलेरिया होता है, कुछ यहाँ पानी नहीं जाता, पानी घरों में घुस जाता है। ऐसा तो हो गया है, फिर हम रहेंगे कैसे? ये हिस्सा भी गुजरात का है, ये हिस्सा उसी गुजरात का है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि विकास जबरदस्त हुआ है। क्या ये हिस्सा, गोधरा का ये हिस्सा नरेंद्र मोदी को दिखता है? बारिश का मौसम 4 महीना होता है, लेकिन हमारे विस्तार के अंदर 6 महीना रहता है। कुछ भी नहीं है, गटर भी नहीं है, न अटर भी नहीं है, न मोदी भी नहीं है। जो भी वो लेने आता है वो लेके चला जाता है, कुछ भी नहीं करता, वो तो कुछ भी नहीं करता। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि गुजरात के जर्रे जर्रे को उन्होंने कोहिनूर बना दिया है, लेकिन गोधरा की गलियां चमचमाते हुए नारों की तस्दीक नहीं करती। हमारे देखो, हमारे मुस्लिम एरिया में भी आगे जो है उसके अंदर जो इंटीरियर एरिया है, मीन्स पीछे का बैकवर्ड एरिया, उसमें कोई विकास नहीं हो रहा है। बाकी जो मेन बाजार इलाका है उसमें तो पूरा होता है, गटर व्यवस्था सब है, लेकिन जो अंदर का एरिया है, पीछे का एरिया जो कहलाता है, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। गोधरा में बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले नेता कहते हैं कि जब तक यहाँ के लोग कांग्रेस को वोट देते रहेंगे, इनकी सूरत नहीं बदल सकती। इन्हें अगर विकास चाहिए तो नरेंद्र मोदी के नानों में सवार होना ही पड़ेगा। गुजरात में जब तक नरेंद्र मोदी साहब विराजमान है, तब से गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय जो है सलामत है। विकास के किस्सों में इनके लिए जगह क्यों नहीं ढूंढ पाए इस देश के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले नरेंद्र मोदी? कहते में बचपन से बड़े बस ऐसा ही है, कोई भी चुटनी में आता है तो बोलते नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा है, बड़े बड़े बोल के बस चले जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं करता। हम बाजारों में गए, मकानों में गए, दुकानों में गए, सैकड़ों लोगों से मिले, पूछा कि नरेंद्र मोदी के विकास की पंचलाइट में उनकी जिंदगी कितनी रोशन हुई है। हमने महसूस किया कि गोधरा अब सोच के 2 हिस्सों में सांस लेता है। गोधरा में एक क्षण के लिए भी ये कर्फ्यू नहीं हुआ है। मजबूरी की राजनीति के बीच रोजगार में साझेदारी अब धुंध से निकलते हुए गोधरा का सच है। यहाँ पर धंधा रोजगार जो है वो आपस में पार्टनरशिप में कर रहे हैं, और जो गोधरा का वातावरण निर्माण हुआ है वो पिछले 53 साल में नहीं हुआ, वो लास्ट अंतिम 10 साल में हुआ है।
रोजगार अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। पंचमहल जिले में आता है गोधरा और यहाँ कोई 42% अल्पसंख्यक आबादी है और ये पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के वोटर हैं। अभी भी गोधरा की सीट कांग्रेस के पास है। गोधरा स्टेशन बना तो इसलिए था कि जो तमाम ट्रेनें यहाँ से जाती हैं वो यहाँ पर रुक सके, लेकिन पिछले 10 बरसों से ये साजिश का स्टेशन बनकर रह गया है। 27 फरवरी 2002 का वो दिन था जब मुसाफिरों के इस अड्डे पर 58 मौतों की मनहूस कहानी लिखी गई। ये वो रेलवे स्टेशन है जिसने गोधरा को गुजरात का टापू बना दिया। इस शहर का भौगोलिक नक्शा चाहे जो कहता हो, लेकिन गोधरा के राजनीतिक नक्शे की चौहद्दी यहीं से शुरू होती है। साल 2002 के फरवरी की 27 तारीख थी जब इंसानियत के खिलाफ एक शर्मनाक चाल चली गई थी और इसके लिए चुना गया था एक ऐसे शहर को जो आज तक अपनी शिकायतों के साथ सोता जागता है। साबरमती एक्सप्रेस में 58 लोगों को जला दिया गया था। नरेंद्र मोदी के सुराज में इन पटरियों से खून के निशान भले ही धुल गए हों, लेकिन इतिहास की किताबों में वो अब भी दर्ज है। रेलगाड़ियां अब भी वैसे ही आती हैं यहाँ, लेकिन वो रंगत नहीं आती। उस मनहूस रात के बाद गुजरात की राजनीति का रंग ही बदल गया। नरेंद्र मोदी भले ही कुछ ना कहे, लेकिन सियासत और सभ्यता की पगडंडियों के बीच गोधरा सिसकता रहा। ये मौलाना उमार के बेटे हैं सईद उमार। मौलाना उमार 9 साल तक जेल में बंद रहे। बेकसूर होने की ऐसी सजा के उदाहरण सभ्यता के इतिहास से कम ही मिलते हैं। किसी ने भी गोधरा में जो कुछ हुआ है किसी ने जस्टिफाई नहीं किया है। पुलिस को उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, लेकिन पहले दिन से ही उसको पॉलिटिसाइज किया गया रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से। अधूरी जांच की आंच में नरेंद्र मोदी की राजनीति और चमकी, क्योंकि उस अपराध को सियासत की नींव बनाकर खेलने वालों के मंसूबे में सच बाहर लाना कभी शामिल ही नहीं था। 9 साल तक इस तरह से एटमॉस्फेयर स्टेट ने खड़ा किया शहर में कि कोई बंदा जो है अपने साथ जो ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है उसको भी बयान नहीं कर सकता। मौलाना उमार को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन स्वाभिमान के साथ लौटने का सुकून जिंदगी का हिस्सा बनता उससे पहले ही लकवे ने बिस्तर पर कैद कर दिया। सईद उमार की आंखें अतीत की तलहटी में धंसती चली गई। मेरे जैसे नौजवान बच्चे ने भी इस घड़ी से अपने 9 साल निकाले। मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में अगर भूलना भी चाहूँ तो मैं नहीं भूल सकता इस चीज को। यही याददाश्त नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक रही है। साबरमती एक्सप्रेस कांड में बरी आरोपी बेकसूर साबित होकर बाहर आ गए हैं। वो लोग वोट भी डालेंगे और प्रचार भी करेंगे, और ये वोट मोदी के खिलाफ जाएगा। नरेंद्र मोदी के विकास के तिलिस्म के टूटे हुए आईने से झांक रहे थे चटके हुए सपने। याकूब अब्दुल सत्तार की गली अब गोधरा के सबसे जरूरी पतों में शुमार है। सत्तार 8 साल बाद जेल से बाहर निकले तो बाहर की दुनिया बदल चुकी थी और अंदर की दुनिया उजड़ चुकी थी। गोधरा की गलियों का एक घर जहां जख्म सूखने का नाम नहीं ले रहे। उसने कुछ नहीं दिया ने तो उसका टिफिन बेचती थी और मैं सब करवा निकलती थी ने तो थोड़ा कोई देता है तो उसको खिलाती थी। याकूब अब्दुल सत्तार की बेगम के आंसुओं ने आगे की पूरी कहानी बिना बोले ही कह दी। हाँ, बहुत तकलीफ में चलाई जिंदगी। 8 साल 164 अल्पसंख्यकों पर कोटा लगाया गया। सवाल यही कि इन तमाम उम्र के ऐसी उम्र के लोगों को जेल में डाला गया। अब जाकर सब बरी हो गए, बाहर आ गए हैं जेल से, लेकिन जो बीती उसकी जवाबदेही किसकी है? बहुत मुश्किल हमारे बीवी बच्चे को तकलीफ पड़ी। हमारी 2 गाड़ियाँ था वो बेचनी पड़ी और घर था एक वो बेचना पड़ा। भी भाड़े के घर में रहते हैं हम। जिस ट्रक के मालिक हुआ करते थे उसी पर
कंडक्टर बनकर रह गए याकूब सत्तार के बेटे। जमाने के तानों ने रही सही जान भी निकाल ली। वो पूरा वो लोग को मजदूरी करके देख के मैं भी इसमें ही लग गया। वो गाड़ी का काम करना और कितनों का क्या क्या सुनना पड़ा, गालियाँ आया था वो काम कर। नरेंद्र मोदी के गोधरा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन सपनों का जिक्र किए बगैर जिन्होंने 4 नौजवानों के सीने में दम तोड़ा है। नहीं तो हमको तो ऐसा बनना था, डॉक्टर या ऐसा ऊंचा बनने का था, बनतर करके। लेकिन पैसा बनने में चाहिए, पैसा नहीं था हमारे पास। फिर मेरा स्कूल से भी ध्यान उठ गया कि मेरा 90% ऐसे आता था पहले। फिर वो पूरा वो लोग को मजदूरी करके देख के मैं भी इसमें ही लग गया। सुबह मजदूरी करने का, शाम तक आने का 50-60 रुपया मिलता था। उससे कोई सब्जी मब्जी लेके आते थे। गुजरात में बदनाम करवाला यूज है। अल्पसंख्यकों का दर्द अब मोदी को दुखी कर रहा है। गोधरा सिर्फ एक शहर नहीं है, पैमाना है गुजरात के अल्पसंख्यकों के वोटिंग पैटर्न का। पंचमहल जिले में कुल 7 सीटें हैं। गोधरा सहित 3 सीटें कांग्रेस के पास है और 4 बीजेपी के पास। अल्पसंख्यकों की आबादी चुनाव के फैसले को प्रभावित करती है और गोधरा कांड पर फैसले के बाद चुनाव का नजारा ही बदला हुआ है। डर तो यही है कि कब कौन जेल में रहता है, कब कौन बाहर रहता है, किसी का कुछ पता नहीं चलता। निर्दोष अंदर रहता है, दरिंदा बाहर घूमता है। गोधरा यूं तो अब शांत नजर आता है, लेकिन मोदी काल में बिखर जाने का एहसास, बदल जाने के एहसास पर अभी भी बहुत भारी है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए, क्या हमारे दिल में है। गोधरा की गलियां बताती हैं कि उसकी शिकायत कहीं दर्ज नहीं हो रही। गोधरा अपने गुनहगार को खोज रहा है। विकास की इस दौड़ में उसका काफिला शामिल ही नहीं है। स्टेट का क्राइम रेट घटाने के लिए आम आदमी की तकलीफ और उसके घर हुई चोरी, उसके ऊपर हुआ बलात्कार, रेप को छुपाती है यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार। ये चीखती हुई आवाज पूछ रही है नरेंद्र मोदी के विकास का ठिकाना, और ये भी कि इन हाफती हुई हवाओं के बीच उनके हिस्से में क्या आया। ये गोधरा की ढलती हुई शाम है। सूरज कल फिर ढेर सारी नई उम्मीदों के साथ सामने आ जाएगा, लेकिन जो शाम गोधरा के लोगों के दिलों में 10 बरस पहले ढली थी, उसकी सुबह का आज तक इंतजार है। कैमरामैन किरण सतपाल के साथ अंजना ओम कश्यप, गोधरा आज तक। इस वीराने में कभी पूरा गुलिस्ता आबाद हुआ करता था। 28 बंगलों और 10 अपार्टमेंट्स में कोई 76 कुंबों का संसार हुआ करता था गुलबर्ग सोसाइटी। उस रोज ऐसी आंधी आई कि ये पूरा का पूरा गुलशन ही उजड़ गया। अब यहाँ सन्नाटे के अलावा कोई नहीं आता। नरेंद्र मोदी की सद्भावना गुलबर्गा के बाशिंदों में ये यकीन दिलाने में पूरी तरह से नाकाम रही है कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी, वो अपने घरों को वापस तो आए। आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा पसरा है। यह एहसान जाफरी का मकान है। इसमें मेरे घर के 12 आदमी, 3 मेरी बहू है, 6 मेरे पोता पोती, 1 मेरी औरत, 1 मेरा लड़का और 1 लड़की। जलकर खाक हुए इन खंडरों की वीरानगी सभ्यता के विकास पर एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार पिछले 10 बरसों से है। काश ये खिला हुआ गुलाब गुलबर्गा सोसाइटी की पुरानी महक को भी वापस ला पाता।